सबसे ज्यादा अगर मार पड़ रही है तो किसानों को पड़ रही है। कोई एक योजना बताओ कि जिससे किसानों को पानी ज्यादा देने का काम किया हो, कोई नए स्रोत पानी के उत्पन्न किए हो और ट्यूबवेलों के कनेक्शन दिए गए तो वो भी भूजल इस भय के साए में वो जी रहा है, जो आशा उम्मीद कर रहा है कि हम सब लोग जो हरियाणा की विधानसभा में उन किसानों के वोट लेके, गांव देहात के वोट लेके हम यहाँ आके बैठे हुए हैं। इस सरसा जिला में 16 दिन पानी चला करता था, अब 8 दिन है। आप ही के मंत्री जी उस बात को मजाक में लेके जा रहे हैं कि जी आपको पर्याप्त पानी दिया हुआ। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा किसानों का प्रदेश है और आज सबसे ज्यादा अगर भयभीत है तो हरियाणा का किसान है। सरकार की गलत नीतियों को लेके, सरकार की गलत सिंचाई व्यवस्था को लेके सबसे ज्यादा अगर मार पड़ रही है तो किसानों को पड़ रही है। अभी विषय आया कि हरियाणा के अंदर मेरा पानी मेरी विरासत पर आपने एक स्कीम लागू की और इसमें कहा गया कि किसान जो धान की फसल से अलग फसल करेगा तो उसे हम इंसेंटिव देंगे। क्या कभी हमने ये सोचने का काम किया कि किसान धान की फसल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पैसा उससे मिल रहा है। जिस फसल में ज्यादा पैसा मिलेगा स्वाभाविक है किसान वही खेती करेगा, और अगर ज्यादा पैसा मिल रहा है तो ऐसी फसलों को, जिन फसलों में पैसा आमदन ज्यादा है, पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सरकार ने 10 साल के शासनकाल में, अब तीसरी सरकार चल रही है बीजेपी, कोई एक योजना बताओ कि जिससे किसानों को पानी ज्यादा देने का काम किया हो, कोई नए स्रोत पानी के उत्पन्न किए हो और ट्यूबवेलों के कनेक्शन दिए गए तो वो भी भूजल इस्तेमाल हो रहा है। और बड़ी चिंता की बात भी है सबके लिए, आने वाले भविष्य में हमारे पूरे हरियाणा में जो जमीनी पानी है बहुत नीचे चला जाएगा। जितनी योजनाएं बरसाती पानी से संबंधित, नहरी सिंचाई संबंधित, उन योजनाओं को हमें बढ़ाना चाहिए। सरकार तो तुली हुई है कि दादूपुर नलवी जो नहर ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिसको शुरुआत की थी और आगे सरकारों ने उसको और आगे बढ़ाने की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। बीजेपी की सरकार ने किस तरीके से उस नहर को रोका जाए, तमाम सारे हथकंडे अपना के, और वो इन्हें कोशिश की गई। और हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी आज भी माननीय विपक्ष के सदस्यगण, कांग्रेस के सदस्यगण भी जवाब तलबी कर रहे हैं सरकार से कि आप उस नहर को बंद क्यों कर रहे हो। मैंने देखा कि अभी मंत्री जी खड़े होकर बोलने लगे कि वहां के इलाके के लोगों से पूछो। हरियाणा के अंदर जो गांव देहात के लोग हैं उनकी जीविका खेती पे निर्भर है। कोई गांव का आदमी नहीं कहता कि मेरे गांव में पानी ना आए सिंचाई के लिए। हर आदमी को पानी की जरूरत है। जिनके पास जमीन नहीं है वो भी उन्हीं खेतों से जाके अपनी जीविका करते हैं, अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में जब भी कोई पानी का इश्यू आता है, सारी स्टेट के उनके जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं खड़े होकर मता डाल लेते हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया था कि हमें SYL का पानी मिलना चाहिए और हमारे हक में फैसला आ गया, आपने तीसरी सरकार आपने एक दफा भी सारे उसको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं बुलाया? जब वो रेजोल्यूशन डाल सकते हैं तो हम क्यों यहाँ विधानसभा में विधायक पेश कर सकते? हमें पानी के लिए सब राजनीतिक चीजों को छोड़ के हरियाणा के हितों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम पानी पे सोचेंगे तो मैं समझता हूं किसान खुशहाल होगा, उसे पर्याप्त पानी मिलेगा। अगर पानी मिलेगा तो उसकी फसल होगी, और जो कर्जा उसके ऊपर चढ़ता जा रहा है, जिस भय के साए में वो जी रहा है, जो आशा उम्मीद कर रहा है कि हम सब लोग जो हरियाणा की विधानसभा में उन किसानों के वोट लेके, गांव देहात के वोट लेके हम यहाँ आके बैठे हुए हैं, वो हमारे से बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। हमारे से बहुत बड़ी उसको अपेक्षा है कि हमारी जो बात है इस इलाके की, गांव देहात की, वो तमाम सदस्यगण अपनी अपनी विधानसभाओं से जो जीत के आए हैं वो एक पटल पे एक आवाज में रखेंगे। लेकिन आज जो मैंने देखा कि जब दादूपुर नलवी की बात आई तो आपस में हम विरोधाभास कर रहे हैं। हमें तो ग्राउंड वाटर बचाने के लिए नए जलाशय निकालने चाहिए। मुझे ध्यान है राजस्थान सरकार का एक डेलीगेशन आया था पिछली आपकी सरकार में, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, और उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की अपनी परियोजना बताई किस प्रकार से वो हथनीकुंड बैराज से राजस्थान में पानी ले आने का उनका प्रपोजल तैयार था। हमारी सरकार ने 10 साल की आपकी इस सरकार ने, बीजेपी के सरकार ने कोई एक
क्यूसेक पानी बढ़ाने की सोची है? अभी जब विषय उठाया गया कर्णावली के विधायक ने कि सरसा जिला में 16 दिन पानी चला करता था, अब 8 दिन है। आप ही के मंत्री जी उस बात को मजाक में लेके जा रहे हैं कि जी आपको पर्याप्त पानी दिया हुआ है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सदन में हमारा यही विचार रहेगा, यही सोच रहेगी, हम इस सदन को चलाएंगे कैसे? कई ऐसे इशू होते हैं, सेंसिटिव इशू, जो हर एक से जुड़े हुए हैं। हम सब के माँ बाप खेती से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब खेत में पैदा हुए, खेत में खेले और खेत से जुड़े हुए लोग हैं। हमें कई इशू पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये विचार सबको साथ लेके, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि SYL पे जब फैसला हो गया तो हम सब लोगों को साथ होके इस बात पे रखना चाहिए कि हमने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसे लागू कराना चाहिए। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।